Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of CDP, and today we are going to discuss the final theory of intelligence, that is multiple इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर. सो फ्रेंड्स, इस थ्योरी को हम देखने वाले हैं. साथ ही में इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उस फॉर्मूला के ऊपर भी एक या दो क्वेश्चंस 100% श्योर आते हैं, तो वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे. फाइनली इंटेलिजेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इन द कमिंग वीडियो हम इसके जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनते हैं वो डिस्कस करेंगे टुमारो. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. सो देखिए, एज यू कैन सी, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ईजी आपको समझ में आ रही होगी कि ये थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, यानी कि इंटेलिजेंस मल्टीपल होती है, ठीक है, मल्टी फैक्टर नहीं, मल्टीपल टाइप की इंटेलिजेंस होती है. तो ये थ्योरी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने इन हिज बुक. इनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड. ये आपको याद रखनी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है टेट के पेपर में कि कौन सी बुक में गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है. तो बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड. तो इसमें इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, जिसमें हम डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं. तो वो जो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई हुई है वो क्या है, इन्होंने बोला है कि वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है. अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो दूसरे का उसमें जिक्र नहीं आएगा, एंड सो. इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ. तो अभी हम देखते हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जिसका इन्होंने जिक्र किया है. अब देखिए, ये जो 8 टाइप्स इन्होंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है. फर्स्ट है लिंग्विस्टिक टाइप. तो लिंग्विस्टिक में वो पर्सन आते हैं जो रीड लैंग्वेज के रिलेटेड है. ये चीज़ जो लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लिसन, अंडरस्टैंड और स्पीक. हम ये चीज़ें कहते हैं ना लैंग्वेज के बारे में कि लिख सकता है बंदा, उसको पढ़ सकता है अच्छे से, उसको सुन सकता है एंड उसको बोल भी सकता है, ठीक है. लैंग्वेज कितनी परफेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई पोएट होता है जिसको राइमिंग वर्ड्स बनाने आते होते हैं ना, तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है. ये प्रोफेशन है. देखिए, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्रोफेशन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर ये किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में ये पर्सन आना चाहिए, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, प्रोफेशन देकर. तो देखिए, इसमें पोएट आ सकता है या फिर लॉयर आ सकते हैं. अपनी बातों से ही वो क्या कर देते हैं, सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, पूरा केस इधर का उधर पलट देते हैं. क्लियर हो गई. तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, म्यूज़िकल. म्यूज़िकल बिल्कुल सिंपल, जो हमें समझ आ रहा है इसका मीनिंग भी वही है. म्यूज़िकल होता है या फिर जिनको रिदम की समझ हो, रिदम की समझ हो, ठीक है, जो सॉन्ग्स गाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं. कौन आ जाएगा इसमें, जो सिंगर्स हैं, ठीक है, म्यूज़िक कंपोजर्स. अब इसमें भी देखिए, म्यूजिशियन में 2 तरह के होते हैं. एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल मीन्स कोई भी आप साज बजा रहे हैं, लाइक कैसियो, गिटार, पियानो, तबला, ये क्या हो गया, सारा इंस्ट्रूमेंट में. और सेकंड हो गया वोकल म्यूजिक, जो गाने की बात होती है, ठीक है, सिंगिंग की बात होती है. तो इन दोनों के अंदर जो भी प्रोफेशन के लोग आते हैं वो किस में आएंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उन लोगों के पास, ठीक है, नॉलेज है, तो ये सभी इसके अंडर आएंगे. क्लियर हो गई ये चीज़. नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल क्या है. लॉजिकल है कि जो पर्सन्स को किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन वो बहुत इजीली कर पाते हैं. लॉजिकल होता है उनका माइंड, ठीक है. हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव माइंड या फिर साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग होती है उनकी. साइंटिफिक थिंकिंग हो गई, ठीक है. तो ये सभी पर्सन्स किस में आते हैं, लॉजिकल में. तो इसका प्रोफेशन क्या हो जाएगा, लॉजिकल का प्रोफेशन होगा लाइक कोई भी आपके मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, वो किस में आएंगे, लॉजिकल में. देन इज स्पेशल. अब स्पेशल को हम बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको स्पेस की बहुत अच्छी जानकारी होती है कि इतनी जगह है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो वो होता है स्पेशल में, ठीक है. सिंपल इसकी एग्जांपल हमने क्या की थी, आर्किटेक्ट का प्रोफेशन होता है, ठीक है, आर्किटेक्ट.
देन इसमें आएंगे पायलट भी, क्योंकि उनके पास देखिए मैप हो ना हो लेकिन वो एरिया को देखकर, जब वो पायलट चाहे एरोप्लेन के हों या शिप के हों, ठीक है, किसी भी चीज़ के पायलट हो, तो वो क्या जगह को देखकर अपनी पार्किंग करते हैं व्हीकल की, ठीक है, तो वो क्या हो गए पायलट। प्रोफेशन समझ आ गया। स्पेशल में इसमें क्या होती है, बेसिकली 3D व्यूइंग होती है। 3D व्यूइंग होती है कि हम किसी स्पेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आर्टिस्ट आ जाते हैं, डिज़ाइनर आ जाएंगे, ठीक है, आर्किटेक्ट एंड पायलट। ये चीज़ समझ में आ गई स्पेशल में। देन इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। अब काइनेस्थेटिक मीन्स जो खुद से करने की बात होती है। खुद से करने की बात किसके साथ, दैट इज़ बॉडीली, यानी कि जो अपनी बॉडी से काम लेते हैं, जिसके पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है। कौन आएंगे इसमें, बताइए एग्जाम्पल मुझे। एथलेटिक्स होते हैं जो, एथलेटिक्स, ठीक है, इसमें आ जाएंगे डांसर्स, क्योंकि वो पूरी बॉडी उनकी यूज़ होती है जब वो डांस करते हैं, डांस की उनको अच्छे से समझ है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं ये तो फुल बॉडी मूवमेंट हो गई, लेकिन जो सिर्फ फिंगर्स की मूवमेंट होती है, हमने किया था ना फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो बॉडी के अंदर ही आते हैं ना। वो पेंटिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है, हम कहते हैं इसके हाथों में जादू है ना, हाथों में जादू है, बहुत अच्छे से पेंटिंग क्या पिक्चर बनाई है, तो वो भी क्या हो गए बॉडीली काइनेस्थेटिक में पेंटिंग कर रहे हैं। यानी कि पेंटर्स, डांसर्स, एथलीट्स जो होते हैं, ये सभी किस में आएंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक में। एक और आ सकते हैं लाइक स्विमर्स। तो इस तरह आपको खुद एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल हो तो मुझे आप कमेंट करके बॉडीली काइनेस्थेटिक के सामने वो एग्जाम्पल लिखकर बताइए जो हमने इसमें छोड़ दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल। अब इंटर और इंट्रा का डिफरेंस हमने पहले किया था। इंट्रापर्सनल मीन्स, इंट्रा मीन्स सेल्फ, जो सेल्फ को समझते हैं, खुद को समझते हैं, लाइक जो सेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें आ जाएंगे सेंट्स, जो अंतर ध्यान होते हैं, खुद के बारे में वो सोचते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, जिनको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेल्फ। या फिर कहते हैं वो राइटर जो इतनी गहराई में जाकर खुद की जीवन के बारे में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को समझते हैं, तो राइटर भी किस में आ जाएंगे, इंट्रापर्सनल में। अब इंटरपर्सनल में कौन लोग आ जाएंगे, यहाँ पे तो था सेल्फ के साथ जो कंसेप्ट था। इंटरपर्सनल में होता है जो दूसरों को अच्छी तरह जानते हैं या फिर उनको अच्छी तरह समझते हैं, उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस है जो दूसरों की बात को समझ पाएँ। सबसे पहले हम लेंगे इसमें पॉलिटिशियंस, ठीक है। पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं, हम कि देश की सेवा करने के लिए, ठीक है, लोग उनके पास आकर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो उसका सोल्यूशन कर पाएँ, तो ये क्या हुआ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है पॉलिटिशियंस के पास। इसके बाद हम कहते हैं टीचर्स। टीचर्स किस में आते हैं, इंटरपर्सनल में टीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद काउंसलर्स हो सकते हैं। अब इसमें लॉजिकल में हमने किया था ना टीचर्स, वो मैथमेटिक्स टीचर थे, क्योंकि वो लॉजिक फॉर्म करते हैं चीज़ों को, कैलकुलेटिव माइंड होता है उनका, साइंटिफिक माइंड होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई इंटरपर्सनल में। देन फाइनली इज़ द नेचुरलिस्टिक। अब देखिए पहले इन्होंने सिर्फ 7 ही इंटेलिजेंस की टाइप्स दी थी, लेकिन उसके बाद फाइनल जो है एक 8th टाइप इन्होंने ऐड कर दी थी, नेचुरलिस्टिक, ठीक है। तो नेचुरलिस्टिक में वो लोग आ जाते हैं जिनको नेचर के बारे में पता है, नॉलेज है, या फिर नेचर से प्यार है, लाइक जो लोग बॉटनी के साथ रिलेटेड हैं, गार्डनिंग के साथ रिलेटेड हैं, गार्डनर हो गए, ठीक है, फार्मर्स, ये सभी किस में आते हैं, नेचुरलिस्टिक में। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है इनके पास। तो ये आपको बेसिकली इसमें क्वेश्चन फ्रेम 90% चांसेस क्या होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा, आपको प्रोफेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के अंडर आता है। तो अभी आपको इन सभी के एग्जांपल्स पता लग गई हैं, कोई और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप इसके रिलेटेड खुद फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का यहाँ पे टॉपिक था। और इसके बाद देखिए इन्होंने एक 9th भी दी थी जिसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं हुआ, वो थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। मतलब किसी चीज़ के होने का एहसास होना आपको, ठीक है, कि हम क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, हम यहाँ पर धरती पर कैसे आए, हमारा वजूद क्या है हम, या फिर बिलीव इन
जो भी हम अंधविश्वास की बातें करते हैं, ब्लैक मैजिक और समथिंग, ठीक है, कोई बिल्ली रास्ता काट गई उसमें बिलीव करना, या फिर कोई भी ऐसे अंधविश्वास की जो बातें होती हैं उसमें बिलीव करना या फिर ना बिलीव करना, वो क्या होता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। वैसे इसमें से क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म। जो बेसिकली क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। फर्स्ट 8 जो आपके सामने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, ये क्लियर हो गई। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, अब देखिए एक तो थी मल्टी फैक्टर थ्योरी जो हमने की थी, लेकिन ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं। नाउ वी विल सी द इंटेलिजेंस टेस्ट। सो इंटेलिजेंस टेस्ट की जो थोड़ी सी बेसिक इंट्रो है वो हमें पता होनी चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। सो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है हमारा वो ये है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, दैट वाज एल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, हमने प्रीवियस इंटेलिजेंस की बिगनिंग में भी ये बात कही थी। ठीक है, तो 1905 में एल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने एक स्केल बनाया था इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। उस स्केल का नाम है बिनेट साइमन स्केल, और ये जो टेस्ट था ना ये फ्रेंच लैंग्वेज में था। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में होने के कारण दिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय ऑल द पीपल। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो 1911 में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। और किसने किया, ये गॉडर्ड ने। ठीक है, तो ये नेम्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये फ्रेंच में था तो 1911 में ट्रांसलेट किया गया इसको इंग्लिश में, गॉडर्ड ने किया। और देखिए 1912 में विलियम स्टर्न ने फर्स्ट टाइम बात की है अबाउट इंटेलिजेंस कोशेंट की। ठीक है, आईक्यू की। तो कंसेप्ट किसने दिया है आईक्यू का, विलियम स्टर्न ने। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आ जाता है। जो टर्मन है इन्होंने इस टेस्ट को रिवाइज किया और आईक्यू का फॉर्मूला दिया किसने, टर्मन ने। लेकिन कंसेप्ट के बारे में किसने बताया, या फिर इसका बेसिक जो सजेस्ट किसने किया था आईक्यू के बारे में, सबसे पहले बात किसने की थी, दैट वाज विलियम स्टर्न। तो क्वेश्चन अगर आपको आए कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, तो वहाँ पे हम टर्मन की बात नहीं करेंगे, दैट इज़ विलियम स्टर्न। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस टेस्ट को रिवाइज कर दिया 1916 में लुइस टर्मन ने इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसलिए उस टेस्ट का नाम क्या पड़ गया, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। बिनेट क्यों, क्योंकि यहीं से तो बात शुरू हुई थी बिनेट साइमन स्केल से, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया था। ठीक है, इसलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन ने ये टेस्ट को रिवाइज किया, तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इसका नाम पड़ गया। और टर्मन ने आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला दिया है जिसके बेसिस पर कंप्लीट वो टेस्ट है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी विल लुक ओवर दैट। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला टर्मन ने क्या दिया है, MA/CA × 100। MA क्या है यहाँ पर, मेंटल एज, जो एक्चुअल हम कहते हैं कि बंदे की कितनी सोच है। ठीक है, मेंटली उसकी क्या एज है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, CA, जो पर्सन की एक्चुअल एज है, कितने साल के हमसे पूछते हैं ना, वो आंसर क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी क्या है। ठीक है, मेंटल एज की आपका दिमाग कितना ज़्यादा है। हम कहते हैं ना कि ये तो बच्चा 5 साल का है कितना एक्टिव, 7th क्लास के क्वेश्चंस, या फिर 7 साल का बच्चा जो काम करता है वो कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा हो गई। यहाँ से इस चीज़ से IQ लेवल से क्या जज करते हैं कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह का है, क्या वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, सुपीरियर है, एवरेज है, ठीक है, डल है, या फिर इडियट है, व्हाट्सएवर, वो हम एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसके रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पर। सो आप ये चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर IQ गिवन है, अगर 140 से अबव है तो उसको क्या कहते हैं, हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो पहले हम इसका जो फॉर्मूला है IQ का वो लिख लेते हैं। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। सो देखिए पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, मेंटल एज दी होगी, क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, और IQ हमने फाइंड आउट करना है। अगर IQ 140 से अबव आता है तो इट मीन्स वो गिफ्टेड या जीनियस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी कैटेगराइज हमने किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है टाइप्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें बेस लाइन माना गया है 100 को। तो देखिए जो बच्चा एवरेज है, जिसकी IQ समझ लीजिए नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है, तो उसकी IQ क्या आएगी, 100 आएगी। फॉर एग्जांपल बच्चे की मेंटल एज भी 20 है और क्रोनोलॉजिकल एज भी 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो गया, 100 आ गया हमारे पास IQ। तो ये क्या है, एवरेज या फिर नॉर्मल चाइल्ड। 90 और 109 के बीच में है, तो इसको हम कहते हैं कि एवरेज या नॉर्मल चाइल्ड की जो IQ लेवल है वो 100 होता है, यानी कि एवरेज चाइल्ड है वो। ठीक है, अगर उससे कम है तो
बिलो वाला आ जाएगा, अगर IQ उससे ज़्यादा है तो ऊपर वाले जो टाइप्स हैं उनमें से कोई आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? तो अब हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो सपोज कि किसी बच्चे की जो मेंटल एज है वो है 12, ठीक है, समझ लीजिए। देन क्रोनोलॉजिकल एज उसकी है 20। तो हम IQ इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करके हम IQ चेक करते हैं, क्या आएगी 12 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया है 60। IQ 60 अब देखिए किसके अंडर फॉल करती है, दैट इज़ फीबल माइंडेड या फिर मोरॉन, ठीक है। तो ये हम वैल्यू से कंक्लूड करेंगे कि किस टाइप का वो स्टूडेंट है। अब देखिए 3 चीज़ें इसमें मेन है, एक तो बिल्कुल बॉटम वाली 0 से 24, देन 140 एंड अबव, एंड देन द मिडल वन एवरेज एंड नॉर्मल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और यही आपको बेसिकली याद रखनी है कि जो इडियट्स होते हैं, समझ लीजिए 0 से लेके 24 जिनका IQ लेवल आता है, इनको अगर आप स्कूल में भी एडमिशन दिला दें किसी कोचिंग से, ये पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये IQ लेवल इनका इंक्रीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एवरेज की हम बात कर ही चुके हैं। तो उसके बाद होते हैं गिफ्टेड या फिर जीनियस 140 एंड अबव। तो बाकी आप वेरी सुपीरियर वाला लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ये 3 सफिशेंट हैं। इन्हीं तीनों में से मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपको। सो ये जो चार्ट है ये आपके लिए याद करना ज़रूरी है। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हमें पता है। देखिए IQ का जो फॉर्मूला है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो क्रोनोलॉजिकल एज, देन इज़ मेंटल एज और एक है IQ। तो इन तीनों में से आपको कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, 2 चीज़ें आपको दी होंगी। क्लियर? तो इस लेवल पर इतना मैथमेटिक्स तो हम जानते ही हैं कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको IQ भी फाइंड करना आ सकता है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी, बस आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी। क्लियर? तो ये बस आप 3 चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट याद रखिए, गिफ्टेड, एवरेज एंड इडियट्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। सो देखिए अब CDP में भी हमारा जो इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। तो मैथमेटिक्स और CDP ये ट्राई करूँगी कि हम ऑल्टरनेट डेज़ पर इसकी जो क्लासेस करें, एक दिन हम मैथमेटिक्स करेंगे और अनदर डे हम CDP की क्लास लेंगे। तो जब हमारा CDP का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ ओके है तो आप मुझे कमेंट करके येस बताइए। अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट फॉर दैट एज वेल। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।